नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलमान सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब भी आप कोई हॉन्टेड हाउस लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, तो किन सावधानियों को आप ध्यान में रखें, कब उसकी कंस्ट्रक्शन करें, कब उसके अंदर चेंजेस करें और कब ना करें। आपको अपने आप अगर आप ये सावधानियाँ रखोगे हॉन्टेड हाउस परचेज़ करने के बाद, तो बहुत सी दिक्कतों से बच जाओगे। आई नो बहुत सारे लोग हॉन्टेड हाउस खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं। अब कोई भी मकान है, फ्लैट है, मार्केट वैल्यू से कम में मिल रहा है, अच्छा है, तो कोई ना कोई रीज़न है। अक्सर बहुत से मकान होते हैं जहाँ डेथ्स हो चुकी होती है, सुसाइड हो चुके होते हैं, मर्डर हो चुके होते हैं, तो वो सस्ते में मिलते हैं। एंड ये चीज़ कन्फर्म्ड है 1000% जहाँ सुसाइड हुआ है, जहाँ मर्डर हुआ है, वहाँ वो हाउस जिस हाउस में हुआ है, वो 1000% हॉन्टेड होगा ही होगा। तो बहुत लोग इस तरीके के मकान या फ्लैट खरीद लेते हैं पैसे को लेके कि भाई हम तो इन चीज़ों को मानते नहीं, सस्ते में मिल रहा है, अच्छी डील है, तो ये सोच के ले लेते हैं। तो अगर आपने ले लिया, परचेज़ कर लिया, तो वो वाक़ई में आपको सूट करेगा कि नहीं, ये चीज़ आप भाँप सकते हैं। कैसे? ये आज आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। मकान लेते ही पहली चीज़ क्या कीजिए आप, उसके अंदर एकदम से चेंजेस कराने की बजाय लोग क्या करते हैं, लेते ही मकान तोड़ना शुरू कर दिया, या मकान अच्छी कंडीशन में है तो खिड़की दरवाजे उसके चेंज करने हैं, रंग पुताई करनी है, कुछ बाथरूम्स बदलने हैं, कहीं पार्टीशन करना है, करना शुरू कर देते हैं। आप वो मत कीजिए। पहले आप 1 वीक और इनफैक्ट 15 डेज़ 1 मंथ वहाँ रेगुलरली जाइए, अपना दिन स्पेंड कीजिए, वहाँ पे खाना खाइए, बाकायदा लंच कीजिए, वहाँ डिनर कीजिए, खाना पैक करके अपना लेके आइए, वहाँ खाइए, खाली मकान में ही। वहाँ पे बैठ के आप बात कीजिए, अपनी जनरल बातें कीजिए। 10 दिन 15 दिन आप करके देख लो, उसी में पता लग जाएगा। आप वहाँ पे खाना भी खाइए, वहाँ बैठ के बातचीत कीजिए, वहाँ देखिए मकान को, खाली मकान को, उसमें बैठ के। जब आप खाना खाएँगे और बातचीत करेंगे, जनरली अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ़ के बारे में हँसी-मज़ाक करेंगे, सब चीज़ करेंगे और फिर उसके बाद रात को अपने घर जाके सो जाइए। आप देखना आपको सपने वियर्ड आने शुरू हो जाएँगे, डिफरेंट सपने आने शुरू हो जाएँगे, नाइटमेयर्स आने शुरू हो जाएँगे। जबकि अभी आप वहाँ रह नहीं रहे, सिर्फ़ आप वहाँ पे दिन स्पेंड कर रहे हो। रात का खाना खा रहे हो, दिन का खाना खा रहे हो, वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो खाली मकान में, पैक करके घर से ला रहे हो खाना एंड वापस घर जा रहे हो। अपनी फैमिली की बातें डिस्कस करो, हँसी-मज़ाक करो, बिना कोई पूजा कराए। आप देखना आपको नाइटमेयर्स आने शुरू हो जाएँगे, आपको किसी न किसी वे में कोई न कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे पहला साइन होगा जो आपको ये बताएगा कि मकान हॉन्टेड है, क्योंकि जो ख़ासकर जो लोग नहीं मानते भूत-प्रेतों में कि ये सब चीज़ें नहीं होती, जबकि ये उतना ही सच है जितना सच सूरज है, आकाश है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, हम खुद हैं। तो जो नहीं मानते उनको अपने आप ही वियर्ड सपने आने शुरू हो जाएँगे। सेकेंडली, आपको नहीं आ रहे तो आपके किसी भी एक फैमिली मेंबर को कुछ अजीब ज़रूर लगेगा। उसके बाद आप वहाँ पे थोड़ी बहुत खटपट कीजिए, थोड़े बहुत चेंजेस कीजिए या थोड़ी बहुत वहाँ की बुराई कीजिए कि ये ऐसा नहीं बना हुआ, जिसने भी पहले बनाया बहुत बेकार बनाया। तभी आप देखना आपको रिज़ल्ट नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसी शक्ति अगर वहाँ बैठी होगी तो वो आपको ज़रूर सज़ा देगी ये बोल के कि बताने के लिए कि तुमने मेरे मकान को बुरा कैसे कहा। अब आप कहोगे कि भई आप तो ये बात कह रहे हो, इससे तो ये ट्रिगर हो जाएँगी। अब आप सोचिए, खाली बुरा मकान को बोल देने से अगर कोई आत्मा ट्रिगर हो जाती है, आपको नुकसान पहुँचाती है, तो जब आप उसके मकान को तोड़ोगे, उसके अंदर वार लेवल के चेंजेस करोगे कि दरवाज़ा उखाड़ दिया, दीवार गिरा दी, कहीं कुछ कर दिया, तब वो कितनी ज़्यादा रुष्ट हो जाएगी। जस्ट इमेजिन, खाली बात करने से अगर कोई स्पिरिट गुस्से में आती है और आपको सपने में डराती है या आप बीमार पड़ते हो
वो बात वहाँ पे करने के बाद, या आपको लगता है कि एकदम से आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी का अटैक हुआ है, तो सिर्फ़ मात्र बात करने से ऐसा हो रहा है, तो जब आप फिज़िकल कंस्ट्रक्शन की करेंगे वहाँ पे, चेंजेस करेंगे, तो उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत लोग जो सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, ये लोग सबसे बड़े जो है बेवकूफ़ी करते हैं अपनी लाइफ़ में, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। आप वहाँ पूजन करा के देख लीजिए, एक बारी पंडित आएगा, हवन करके चला जाएगा, आप सोचोगे चलो छुट्टी जी, पूजन हो गया, हवन हो गया, रगड़ा खत्म। पर वो एनर्जीज़ कुछ टाइम के लिए हवन के वक़्त साइड हो जाएँगी, बाद में दोबारा से आ जाएँगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ एक बार ही हवन हुआ है और वो भी किसी और के द्वारा हुआ है जो मालिक नहीं है उस घर का। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो एनर्जीज़ आप पे अफ़ेक्ट करना शुरू कर रही हैं। वो चुप रहेंगी पर नेगेटिवली अफ़ेक्ट करती रहेंगी। हॉन्टेड हाउसेस कभी भी फ़ायदा नहीं देते हैं। कभी भी आप उसमें अगर आप सोचो कि एक नॉर्मल लाइफ़ होगी, वो कभी नहीं होगी। लाइफ़ में उथल-पुथल रहेगी, परेशानियाँ रहेंगी और आपको ज़िंदगी भर रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, तभी जाके वो हॉन्टेड हाउस रहने लायक बनेगा। इस बात को गाँठ बाँध लीजिए। तो जो लोग नहीं मानते उनके लिए मैंने ये राय दी है, नॉट फॉर एवरीवन, कि आप 10-15 दिन देखिए करके, अगर आपको हिम्मत है तो आप खुद देखेंगे कि आपको वो एनर्जीज़ कम्युनिकेट कर रही हैं, बता रही हैं हम क्या है। वैसे ना ट्राई करें तो बेटर है, क्योंकि हॉन्टेड हाउसेज़ में अक्सर ख़ासकर जहाँ सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है, वहाँ एनर्जीज़ बहुत एक्टिव होती हैं, बहुत एग्रेसिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं, डिमोनिक होती हैं। तो आपने करना क्या, अगर हॉन्टेड हाउस ले लिया, ये तो थी पहली वाली बात टेस्ट करने की, अगर आप टेस्ट करके देखना चाहते हैं। पर अगर आपने ले लिया और कोई चारा नहीं है, वहाँ रहना है, तो कुछ भी शुरू करने से पहले वहाँ पे पहली चीज़ हवन कर लीजिए। दूसरी चीज़, आप रोज़ हमारी धुनी वहाँ जलाइए, सुपर प्लैटिनम धुनी हमारी मँगाइए, उसके प्रत्येक कमरे में दिखाइए। और घर के सेंटर में उसको रख के, छोड़ के, जला के जब वहाँ से जाया कीजिए। और जब तक कंस्ट्रक्शन चालू होती है, उससे पहले भी, द मोमेंट यू परचेज़, आपने ले लिया, रोज़ आपने वहाँ धुनी करनी है। और जब तक कंस्ट्रक्शन रहेगी, 6 महीने कंस्ट्रक्शन हो रही है, साल भर आप चेंजेस करा रहे हो, 6 महीने करा रहे हो, 2 महीने करा रहे हो, जितना टाइम तक कंस्ट्रक्शन होगी तब तक भी धुनी लगातार जलती रहेगी वहाँ, रोज़ जलेगी, पूरा दिन जलेगी। और जब आप शिफ्ट कर जाओगे तब भी सुबह, दोपहर, शाम धुनी जलेगी। तभी जाके वो एनर्जीज़ को एहसास होगा कि अब ये जगह उनकी नहीं रही। और आपको धुनी जलाते वक़्त ये बोलना है कि जो भी ऊर्जा यहाँ है वो यहाँ से चली जाए, जो भी शक्तियाँ हैं यहाँ से चली जाए, अब ये स्थान खाली करो, ये जगह अब तुम्हारे लिए नहीं है। आप खुद देखेंगे कि आपको अलग ही फ़ील होगा कि आप बाकायदा किसी को आदेश दे रहे हो, क्योंकि वहाँ एनर्जीज़ प्रेज़ेंट होंगी। या फिर अगर उस चीज़ में आपको डर लगता है, आप सिर्फ़ गायत्री मंत्र बोलते हुए या अपने जिस भी आप धर्म के हो, उस ईश्वर का नाम बोलते हुए पूरे घर में अच्छे से धुनी हमारी करके घर के सेंटर में रख दीजिए और घर चले जाइए और काम होने दीजिए रोज़। रोज़ कंस्ट्रक्शन हो रही है, पेंट हो रहा है, पुट्टी हो रही है, टाइल लग रही है, वो सब होते रहने दो, पर धुनी वहाँ रोज़ दिन में भी जलाओ, रात को भी जला के छोड़ के जाओ। जिससे जो भी नेगेटिविटी वहाँ है, उनको ये एहसास हो जाए कि अब उन्हें इस स्थान को छोड़ना होगा। क्योंकि जो 6 महीने जब तक कंस्ट्रक्शन हुई, अगर आपने वहाँ अच्छे से धुनी कर ली, तो कोई भी नेगेटिविटी वहाँ फिर टिकेगी नहीं, वो वहाँ से निकल जाएगी और ना ही वो कंस्ट्रक्शन होते वक़्त विघ्न पैदा करेगी। अदरवाइज़ करती क्या है ये ऊर्जाएँ? कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम कर देती हैं, कंस्ट्रक्शन होने नहीं देती, कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देती है, वर्करों से झगड़ा हो जाता है, काम नहीं बनता, बार-बार काम डिले हो जाता है, काम होता है, खराब हो जाता है। काम करने वाले कारीगरों से दिन आया बहस रहती है, कोई ना कोई तरीके की टेंशन बनी रहती है, लोग काम छोड़-छोड़ के भागते रहते हैं, अधर में लटका रहता है प्रोजेक्ट। जिस टाइम आपने ले लिया और आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, आप बीमार पड़ जाते हो। हर तरीके से कभी फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है, पैसे कम हो जाते हैं, आप मकान पूरा ही नहीं हो पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नेगेटिव एनर्जीज़ क्रिएट करती हैं, ख़ासकर ऐसे मकानों में जो हॉन्टेड होते हैं। तो लगातार फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज़ वहाँ धुनी होती रहेगी। तो
ये एहसास उन ऊर्जाओं को हो जाएगा कि अब ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि जब हमारी धुनी किसी भी स्थान पे होती है, वहाँ पे कोई भी प्रेत, कोई भी एनर्जी, कोई भी तरीके की पैरानॉर्मल एनर्जी टिक नहीं पाती। उसको वहाँ से भागना ही पड़ता है, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता, अगर उसे अपना सूक्ष्म शरीर बचाना है तो। और जब लगातार वहाँ धुनी होगी, कंस्ट्रक्शन होते वक़्त भी होगी, तो पूर्णतः 3 महीने, 6 महीने ये पूरा प्रकरण चलने के बाद, और जब आप शिफ्ट भी कर जाएँ तो 2 से 3 टाइम धुनी हमारी कुछ टाइम करते रहें, आपका वही हॉन्टेड मकान रहने लायक बन जाएगा, और अगर वहाँ जो भी ऊर्जा होंगी वो शांत हो जाएँगी। मैक्सिमम जो इकट्ठी हुई होंगी वो भाग भी जाएँगी। पर आपके शिफ्ट होने से पहले आपको ऐसा करना है। जो मेरी पहली वाली राय थी वो उनके लिए जो भूत-प्रेतों में मानते नहीं हैं, जो कहते हैं ये सब नहीं होते, उनको यकीन दिलाने का ये तरीका है, वो करके देखें, उन्हें पता लग जाएगा कि ये होते हैं कि नहीं होते। और वैसे तो मैं कहूँगा कि आप ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हॉन्टेड मकानों में, आप खुद सोचिए, अभी तो 10-15 दिन मैंने कहा वहाँ खाना खाइए, जब आप शिफ्ट होके रोज़ खाना खाएँगे, वहाँ रहेंगे भी, सोएँगे भी, खाना भी बनेगा, तब कितना आपको प्रकोप इन ऊर्जाओं का झेलना पड़ेगा। तो किसी भी जगह पे, खासकर जहाँ मर्डर या सुसाइड हुआ है और वो मकान मशहूर है हॉन्टेड होने के कारण, या आने के बाद आपको पता चलता है कि वहाँ पे कई लोग मर गए, एक्सीडेंट में पूरा परिवार ख़त्म हो गया, तो वो लोगों का मकान भी हॉन्टेड हो जाता है, भले ही एक्सीडेंट कहीं और हुआ हो। अगर उस मकान में लाश लाई गई है, वो मकान हॉन्टेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो स्पिरिट अपने मकान को छोड़ के कभी नहीं जाएगी। अगर किसी की लाश कहीं पड़ी है और वहीं की वहीं संस्कार हो गया, उसे घर तक आने का मौका नहीं मिला, तब बात अलग है, उसमें भी स्पिरिट्स किसी ना किसी वे में रास्ता ढूँढ लेती हैं। वो जो इसी भ्रम में रहती हैं कि नहीं हम यहीं हैं, अभी हम जीवित हैं, वो पड़ी रहती हैं सड़कों पे। बाकी जिनकी बॉडी घर ले आई जाती है, वो स्पिरिट्स घर भी आ जाती हैं, तो उनका मकान निश्चित ही हॉन्टेड हो जाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। और मैंने इतने हॉन्टेड मकान देखे, इतने लोगों के मतलब इतने बढ़िया बने हुए, और लोग रातों रात छोड़ छोड़ के भागे हैं लिटरली मकानों को, उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस चीज़ को समझना कि ये ऊर्जाएँ जो इस तरीके की ट्रेजिक डेथ, एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड हो गया, मर्डर हो गया, इससे मृत्यु होने पे ये बहुत बुरी कंडीशन में होती हैं सोल्स, और ये कभी भी फिर दया नहीं दिखाती, किसी का भी भला नहीं करती। ये मरने मारने को तैयार रहती हैं, क्योंकि गुस्सा इतना होता है इस बात को लेके कि शरीर छिन गया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे दुश्मन को तो मौज हो रही है, हम यहाँ फँस गए। अभी आप देख लो आपके साथ अन्याय होता है, कितनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, कितना गुस्सा आता है सिस्टम पे, दुनिया पे, भगवान पे, लोगों पे। और जब आपके पास शरीर भी नहीं रहेगा और तब आपके साथ कोई, भगवान ना करे, किसी की कोई सुसाइड करता है या किसी का मर्डर होता है या किसी की एक्सीडेंट में डेथ होती है, सोचिए उसकी सोल की जो स्थिति होगी वो कितनी गुस्से वाली होगी, कितनी, मतलब ये समझ लो कि आत्मा पागल हो जाती है, मतलब वो ये समझ ही नहीं पाती। एक तो पहली चीज़ जो एक वो रहती है क्वेस्ट कि नहीं मुझे वापस जाना है, मुझे वो ज़िंदगी चाहिए, पुकार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भगवान को, अब तो शरीर भी त्याग दे, कहते हैं ना मरने के भगवान भगवान मिल जाते हैं। शरीर से बाहर निकल गए, सामने भगवान ही नहीं दिखाई दे रहा, अंधकार ही अंधकार, चारों तरफ प्रेत दिखाई दे रहे हैं, और वो भी हंस रहे हैं तुम्हारी स्थिति देख के, ओ नया नया बंदा आ गया हमारी दुनिया में, और वो कहते हैं ओ कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही भटकता रहेगा। तब जो गुस्सा होता है आत्मा का, आप सोच भी नहीं सकते। और खासकर जो एक हमारी थ्योरी बनी हुई है, मरते ही भगवान से मिलन होगा, और जब मरते ही वो भगवान से तो मिलन बहुत दूर की बात है, तो वो आत्मा फंसी हुई उस टाइम जोन में, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में, आप सोचिए क्या स्थिति होती होगी। तो फिर वो जब वो देखेंगे कि आप उनका मकान यूज़ कर रहे हो, मौज से खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया मीठे पकवान खा रहे हो, घर में पूरियाँ बन रही हैं, मांस बन रहा है, शराब पी जा रही है, वो छोड़ देंगी आपको। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि कोई भी हॉन्टेड मकान है,
इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू मेक देम रियलाइज़ कि अब ये तुम्हारा स्थान नहीं है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि आपने परचेज़ कर लिया, अब आप वहाँ आपने रहना है। तो रहने से पहले जो भी आपने फिनिशिंग करानी है, व्हाइट वॉश करानी है, पेंट कराना है, कुछ भी आपने रिपेयर करानी है, इवन आपने लेते ही अगर शिफ्ट होना है, तो भी आप कुछ टाइम पहले वहाँ धुनी कीजिए हमारी, उसको रहने लायक बना लीजिए, तभी आप वहाँ शिफ्ट कीजिए। और वहाँ का कोई भी सामान यूज़ में मत लीजिए, खासकर फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, गद्दे हो गए, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, किसी के भी पुराने पड़े हों, उसको यूज़ में मत लीजिए, भले ही वो कितने ही टॉप नॉच कंडीशन में फर्नीचर क्यों ना हो। ठीक है? तो आई होप आप इस बात पे ध्यान देंगे और आप हमारी धुनी मंगाइए सुपर प्लैटिनम, और प्रोटेक्शन लॉकेट भी हमारे यहाँ से मंगा के पहनिए अपनी रक्षा के लिए। और इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। धुनी के लिए आपको, या प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए, या नारियल के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा 8130331007 पे। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियोस मिलें और आपको फ़ायदे हों और आपको नई अपडेट्स मिलती रहें।